हेलो दोस्तों, आइए आज जो है फिर से एक नए टॉपिक जो कि प्राचीन भारत है इतिहास का, उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को जो सो देखने वाले हैं। ये हमारी एसपीडी बुक है और इस एसपीडी बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जा सकते हैं उसको जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यही एसपीडी बुक है और इसी एसपीडी बुक को हम लोग पढ़ेंगे जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु जो है सो बनाया गया है। और इसमें जो है सो एसएससी और एसएससी सीजीएल, चाहे वो और भी कई सारे एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन का ये संग्रह है, रेलवे सामान्य अध्ययन, और इसमें विगत 28 वर्षों का जो है सो हाल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। 1992 से 1920 तक है और देखिए 1390 सेट्स भी इसमें है। तो ये एसपीडी का बुक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहिया का आविष्कार तो कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार तो ये पुरापाषाण काल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पशुपालन का आरंभ तो ये कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भीमबेटका प्रसिद्ध है तो ये गुफा शैल चित्रों हेतु। नेक्स्ट है, भीमबेटका है तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व का क्या है? एक मिनट, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है तो क्या है? बोगाज कोई अभिलेख। ये क्या है? एशिया माइनर में है। क्या है? एशिया माइनर में है। नेक्स्ट है, मानव ने क्या है? मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो क्या किया? तांबा धातु का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले पालतू बनाया गया तो किसको बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का काल तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक क्या थी? आदि ऐतिहासिक जो है सिंधु सभ्यता थी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो ये क्या थी? नगर नियोजन हेतु। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय तो ये कृषि। नेक्स्ट है, सिंधुवासियों का मुख्य फसल तो जौ और गेहूं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है तो क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है तो ये सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। आइए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है तो ये मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल है तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता थी, क्या है? सिंधु सभ्यता थी तो ये नगरीय सभ्यता। क्या थी? नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो ये त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो ये लोथल है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल क्या है? सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल तो ये क्या था? मोहनजोदाड़ो। क्या था? सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल ये मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है ना, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल तो ये क्या है? राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो क्या है? मोहनजोदड़ो। जो खोज इसका हुआ था 1922 में से प्राप्त अन्नागार। देखो, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, जो कि जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज तो ये रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थित है, क्या कर रहा है? मोहनजोदड़ो स्थित है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। आइए फिर से देखते हैं, मोहनजोदड़ो स्थित है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक तो ये क्या है? बृहत स्नानागार। क्या है? बृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सिंधुवासी पूजा करते थे तो ये क्या करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधुवासी
पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी तो चार्ल्स मेसन ने दी और ये 1826 में दी। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। क्या है? रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज क्या किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है हड़प्पाई समाज था, तो ये मातृसत्तात्मक था। क्या है? हड़प्पाई समाज था, तो ये मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं R37 क्या है? तो R37 कब्रिस्तान मिला, ये कहाँ मिला है? हड़प्पा से मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, तो क्या थे? किससे? लोहा से। किससे थे? लोहा से हड़प्पा के लोग जो है सो अनभिज्ञ थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या थे? लाल थे। नेक्स्ट है मिस्र के राजा कहलाते थे, तो फराहो कहलाते थे। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले। नेक्स्ट है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है कालीबंगा का अर्थ है, तो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जो है जिसका इराक है। क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है, तो क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का काल है कौन सा काल? कौन सा काल था? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता का काल जो है माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है? ये प्राचीन भारत को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है आर्यों की जानकारी मिलती है, तो ये ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया? तो ये गाय को माना गया है वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल क्या कह रहा है? ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था? अमाजू कहलाता था। नेक्स्ट है आर्यों भारत आर्य जो है सो भारत आए, ये कब आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले। क्या है? आर्य भारत आए कब आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट है आर्य पहले बसे, तो कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। सबसे पहले आर्य कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान तो क्या था? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय, तो ये पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन व कृषि। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी, क्या थी? संस्कृत थी और सोमरस पीते थे। क्या है? आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत थी और उनके पेय पदार्थ क्या था? तो पेय पदार्थ को सोमरस बोला जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्यों का प्रिय पशु या फिर देवता कौन कौन थे? तो पशु जो प्रिय पशु थे वो घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु जो है वो घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है आर्यों का समाज था, तो क्या समाज था? पितृ प्रधान। क्या था? पितृ प्रधान आर्यों का समाज था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? वेदों क्या है? वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः थी, तो ये देखिए वेदों की संख्या कितनी थी? 4 और वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या था? ऋग्वेद है और इसमें सूक्त कितने हैं? 1028। नेक्स्ट है ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या होते थे? वो होत्री बोला जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी क्या है? सिंधु नदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा या फिर यमुना का उल्लेख है 1/3 बार। क्या है? 1/3 बार। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता क्या है? तो इंद्र है, जिनको कि पुरंदर भी बोला जाता था। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र है
तो क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र है लेकिन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो ये विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र समर्पित। क्या है, गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता सावित्री को। नेक्स्ट है, 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है तो क्या कहलाती है, खील कहलाती है। 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती है, खील कहलाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, सोम देवता। क्या है, सोम देवता को समर्पित मंडल है तो ये 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्या है, सोम देवता को समर्पित मंडल क्या है, 9वां मंडल है। आइए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल तो कौन सा है, 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल जो है वो 10वां मंडल है। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल। क्या है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है सो प्रजापति हैं। नेक्स्ट है, गद एवं पद वाला वेद है तो कौन सा है, यजुर्वेद है। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधित है, यज्ञ संबंधित विधि विधान है तो ये क्या है, यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधित विधि विधान क्या है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। देखिए तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो ये अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक है तो ये क्या है, सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक क्या है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं। क्या कहलाएं, तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहलाए और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहलाए। क्या कहलाए, अर्धवायु। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचविश ब्राह्मण। क्या है, तो पंचविश ब्राह्मण संबंधित है तो ये सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोपत ब्राह्मण। क्या है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और सतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, यजुर्वेद से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये अल-बरूनी थे। यानी कि पुराणों यानी कि कुल संख्या पुराणों कितनी है, 18 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम मुसलमान कौन था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, तो उसको अल-बरूनी था। अल-बरूनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पुराण है, क्या है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण क्या है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, मौर्य वंश। क्या है, तो मौर्य वंश की जानकारी तो विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की जानकारी तो ये मत्स्य पुराण से। आइए नेक्स्ट है, गुप्त वंश की जानकारी तो ये वायु पुराण से। आइए नेक्स्ट है, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। नेक्स्ट है, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है क्या है, सांख्य दर्शन। क्या है, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। क्या न्याय या फिर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक क्या है, गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। नेक्स्ट है, योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो योग के पतंजलि माने जाते हैं। जबकि मीमांसा के क्या माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, जैमिनी माने जाते हैं। मीमांसा के जैमिनी और योग के जैसो पतंजलि माने जाते हैं। योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो किससे संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या तो कितनी है, 108 है। जबकि प्रामाणिक कितनी है, 13। कितनी प्रामाणिक है, 13। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते लिया गया तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया तो तमसो माँ ज्योतिर्मय लिया गया तो ये बृहदारण्यक ये उपनिषद से। क्या है, बृहदारण्यक
उपनिषद। क्या इसको पढ़ सकते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद से ये तमसोमा ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो क्या है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। क्या है? स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना ये तुलसीदास ने किया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना जाता है? तो महाभारत को। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता तो ये महर्षि वेदव्यास है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम। क्या महाभारत का अन्य नाम है? तो ये जय संहिता है। नेक्स्ट है महाभारत का फारसी अनुवाद जिसको कि रजमनामा का नाम से किया था तो किसने किया था? बंदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। नेक्स्ट है रामायण का फारसी अनुवाद तो बंदायूनी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध जन्मे थे तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म का प्रतीक। क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक? तो ये कमल एवं साढ़ है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना है तो ये महापरिनिर्वाण है। नेक्स्ट है बुद्ध के पिता ये सुधोधन है तो जो शाक्य कुल से थे। नेक्स्ट है बुद्ध की माता महामाया देवी जिसको कि कोलीय वंश की थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है बुद्ध का अन्य नाम था तो ये अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ तथागत। क्या है? नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु थे तो कौन से थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी तो घोड़ा जो है कंथक और सारथी जो है सो चन्ना। क्या है? बुद्ध के प्रिय घोड़ा तो घोड़ा का नाम क्या था? कंथक और सारथी चन्ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्ध के गृहत्याग। क्या है? गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बोध गया में हुई। नेक्स्ट है बोध गया में हुई और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिया था तो ये पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो ये श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक था। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ है तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली है ना प्रथम महिला तो क्या है? गौतमी। नेक्स्ट है बुद्धचरित की रचना तो अश्वघोष ने किया। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। कहाँ? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था तो ये कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था तो ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप हैं। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष ये साबाकामी और नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष ये क्या है? मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? 2 वसुमित्र थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जिसको कि जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की पूजा स्थल उसको क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। नेक्स्ट है एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया तो किसको कहा गया? बुद्ध को कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा गया? तो बुद्ध को कहा गया। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे तो ये ऋषभदेव थे और अन्य नाम इनका क्या था? आदिनाथ। क्या था? आदिनाथ। नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो ये महावीर थे। कौन से? महावीर थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कर ले। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे तो ये अरिस्टनेमी।
ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये समेध पर्वत पर, किसमें, कहाँ हुई? समेध पर्वत पर। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं तो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5वां महाव्रत क्या है? 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा तो किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट है महावीर पत्नी उनकी क्या थी? पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली, 599 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु हुई तो ये पावापुरी में हुई, 468 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? ये क्षत्रिय घराने में पैदा हुए। नेक्स्ट है महावीर के क्या है? महावीर के, एक मिनट, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और ये जागृत कुल के थे। नेक्स्ट है महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला, और ये लिच्छवी गणराज्य के थे। नेक्स्ट है महावीर के पुत्री का नाम तो क्या था? अनुज्जा ये या फिर प्रियदर्शनी, दो नाम था, अनुज्जा या प्रियदर्शनी इनका नाम था। आइए देखते हैं महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। क्या है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द तो केवल्य होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? महावीर ने प्रथम उपदेश दिया तो ये कहाँ दिया? राजगृह में। नेक्स्ट है प्रथम शिष्य या फिर अनुयायी था तो कौन था? जमाली, जो कि उनका दामाद था। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। देखिए महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। क्या है? श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय है। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है स्थूलभद्र। नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक क्या है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर। क्या है? जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है तो कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कल्पसूत्र की रचना की थी तो ये भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट है जैन साहित्य को कहा जाता है तो ये आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी तो ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा 512 हुई थी तो ये वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जो है सो हुई थी। नेक्स्ट क्या है? आजीवक पंथ का प्रवर्तक तो कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट है भगवत या फिर वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई तो किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवर संतों ने किया था। किसने किया था? अलवर संतों ने। नेक्स्ट है सूफी धर्म आंदोलन का विकास तो 9वीं सदी में हुआ। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक तो हजरत मोहम्मद थे, जो कि हजरत मोहम्मद साहब जो कि जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा पर में। क्या है? हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिजरी संवत। क्या है? तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो ये 622 में। कब हुई? 622 में। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की मृत्यु तो ये 632 ईस्वी मदीना में हुई और उनके उत्तराधिकारी कहलाए कौन कहलाए? खलीफा कहलाए। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ये कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का संस्थापक तो ये ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। नेक्स्ट है ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबल है। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व
वेथलेहम में हुई थी। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो ये 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर क्वेंटियम द्वारा। नेक्स्ट है पारसी धर्म के संस्थापक, तो ये पैगंबर जरथुष्ट्र थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट्र। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये जैन अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्या है? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। नेक्स्ट है अवंती या फिर अंग की राजधानी, तो क्या थी? उज्जैन या फिर चंपा, उज्जैन चंपा। ठीक है, अवंती की उज्जैन और अंग की चंपा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोसल या फिर मल। कोसल और मल की राजधानी थी, तो कोसल की क्या थी? श्रावस्ती और मल की कुशीनगर। नेक्स्ट है वत्स और सुरसेन की राजधानी, तो ये कौशाम्बी मथुरा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वज्जी गंधार, राजधानी वैशाली तक्षशिला। नेक्स्ट है मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, तो बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगिरी। नेक्स्ट है हर्यक वंश का संस्थापक था, तो ये कौन था? बिंबिसार। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या की गई अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु जो कुनिक की हत्या उदायन ने किया। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदायन ने। ये पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा सोन के संगम पर। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम राजा, तो नागदशक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक था, तो ये शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट है नंद वंश। क्या है? नंद वंश का संस्थापक था, तो ये महापदमनंद। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक था, तो ये धनानंद था। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, तो ये पाणिनि की कृति है। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम आक्रमण किया, तो ये ईरानियों ने किया। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया, तो ये डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 1516 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था, कौन था? सिकंदर, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिकंदर जो कि पिता इनके क्या थे? फिलिप, का जन्म 356 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है धनानंद समकालीन था, तो किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन। किसके? सिकंदर के समकालीन धनानंद था। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु। क्या है? सिकंदर की मृत्यु हुई ये 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। किसमें? बेबीलोन में। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर था, तो ये सिकंदर का सेनापति था। किसका? ये सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट है सिकंदर यानी कि गुरु अरस्तु का घोड़ा, ये बुका फेला है ना। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, कौन कहलाता? हाइडस्पीज का या फिर झेलम विस्ताता का युद्ध। नेक्स्ट क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक। क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट है मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी, तो ये पन थी। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है चाणक्य के नाम। क्या है? चाणक्य के नाम, चाणक्य अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य कहा जाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है, तो ये राजतरंगिणी से। नेक्स्ट है भारत का मैकियावेली कहा गया, तो चाणक्य को कहा गया। भारत का मैकियावेली कहा गया, तो ये चाणक्य को कहा गया। नेक्स्ट है रुद्रा राक्षस, माफ़ कीजिएगा मुद्रा राक्षस है। क्या है? ये पढ़ने में मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता, ये बहुत फेमस है मुद्रा राक्षस। यार इनके क्या है? विशाखदत्त हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, तो ये कौन थे? मेगास्थनीज। पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी? पुस्तक इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज था, तो मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। नेक्स्ट है सेल्यूकस को पराजित किया था, तो कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो कब हुई 298 ईसा पूर्व, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था तो ये किन्होंने बनवाया था? चामुंडराय 983 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ये है अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था तो कौन था? बिंदुसार अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है डायमेकस भारत आया था तो ये बिंदुसार के समय में आया था। डायमेकस भारत आया था तो ये बिंदुसार के समय में आया था। आइए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है बिंदुसार अनुयायी था तो ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है बिंदुसार का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी कौन बना? तो अशोक बना। नेक्स्ट है अशोक मगध की गद्दी पर बैठा तो ये 269 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तो ये पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। नेक्स्ट है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया तो ये अशोक ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी तो ये प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो ये दाएं से बाएं। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख जो कि संख्या कितनी है? 14 है की खोज सर्वप्रथम की किसने की थी? टी पेंथेलर ने 1750 में। नेक्स्ट है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है तो सातवां है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो ये जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है तो रम्मिनदेई। क्या है? रम्मिनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रम्मिनदेई। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अशोक का नाम अशोक है ये मॉस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। नेक्स्ट क्या है? अभिलेखों में अशोक को कहा गया तो क्या कहा गया? देवनाम प्रिय। क्या कहा गया? देवनाम प्रिय। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो ये भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। क्या? भाब्रू शिलालेख राजस्थान में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है स्वयं को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन है तो ये 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो है का निर्माण जो है किसने किया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट है भरहूप स्तूप है तो अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किया था तो अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु हुई थी तो 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो कौन सा था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश की स्थापना तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया। नेक्स्ट है शुंग शासकों की राजधानी थी तो ये विदिता थी। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो ये 2। कितने कराया था? 2। नेक्स्ट है महाभाष्य के रचयिता कौन है? कौन थे? पतंजलि। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक था तो ये देवभूति था। नेक्स्ट है कण्व वंश का संस्थापक तो कौन थे? वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कण्व वंश का अंतिम शासक था तो ये सुशर्मा थे। नेक्स्ट है सातवाहन या फिर आंध्र वंश का संस्थापक तो कौन थे? सिमुक। नेक्स्ट है सातवाहन वंश राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या फिर महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन है? कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलवाया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा की शुरुआत की तो ये सातवाहनों ने की। नेक्स्ट है सातवाहनों की भाषा या फिर लिपि थी तो भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। देखिए सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? तो ये प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था तो ये कलिंग नरेश खारवेल ने। किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे तो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। क्या है? हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो प्रमुख हिंद यूनानी शासक था
तो प्रमुख हिंद यूनानी शासक था तो मिनांडर, क्या था, मिनांडर। नेक्स्ट है मिनांडर को हराया था तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना तो नागसेन ने किया। नेक्स्ट है यूनानियों के बाद भारत आए तो कौन आए, शक आए भारत। नेक्स्ट है शकों का सबसे प्रतापी शासक तो कौन था, रुद्रदामन, क्या था, रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन ने किया। नेक्स्ट है संस्कृत में जारी पहला अभिलेख तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक तो ये कुजुल कड़फिसेस था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक तो कौन थे, तो ये कनिष्क थे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक जो है कनिष्क थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क की पहली राजधानी थी तो ये पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है कनिष्क या फिर कुषाणों की दूसरी राजधानी थी तो ये मथुरा थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कनिष्क के दरबारी में थे तो कौन थे, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद की जनक माना जाता है तो किनको माना जाता है, चरक को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक किनको माना जाता है, चरक को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत, क्या है, नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन कहते हैं तो नागार्जुन को कहते हैं। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रवर्तक थे तो कौन थे, नागार्जुन थे। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग को आरंभ कराया तो ये कनिष्क ने कराया। नेक्स्ट है शक संवत चलाया तो ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो ये शक संवत पर आधारित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत हुई तो ये 58 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट है बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ तो ये कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है गांधार शैली फली फूली है कुषाण काल में। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए तो किसने चलवाए, कुषाणों ने चलवाए। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्के कहलाए तो आहत सिक्के, प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए, आहत सिक्के। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक था तो ये वासुदेव था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का, नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक था तो ये श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है गुप्त वंश चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में, क्या है, 319 में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी तो कि कौन थे, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे, समुद्रगुप्त थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है तो ये समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन कहलाया तो समुद्रगुप्त कहलाया। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तो ये हरिसेन था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति लेख जो जिनकी रचना हरिसेन ने किया से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसको कि विक्रमादित्य बोला जाता है ने दूसरी राजधानी, जो कि प्रथम राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में, तो दूसरी राजधानी बनाया था तो कहाँ बनाया था, उज्जैन को। क्या है, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था तो कहाँ बनाया था, उज्जैन में, और पहली राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है मेघदूत कुमार संभवन की रचना है तो ये कालिदास की है। मेघदूत कुमार संभव की रचना है, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचयिता है तो ये कौन है, जयदेव हैं। गीत गोविंद की रचना किसने किया था, जयदेव ने किया था। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक तो कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ तो ये गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था तो ये समुद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी तो ये कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त ने किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था तो ये बख्तियार खिलजी, गौरी का सेनापति जो कि था उसने। नेक्स्ट है हुनों को पराजित किया था तो ये किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो ये विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्तकाल की राजकीय भाषा थी तो ये संस्कृत थी। नेक्स्ट है गुप्तकाल में भूमि राजस्व दर उपज का है
तो 1/6। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है तो गुप्तकाल को कहलाता है। क्या है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है तो ये गुप्तकाल है। नेक्स्ट है, मंदिर बनाने का कला का जन्म हुआ तो ये गुप्तकाल में हुआ। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी तो क्या कहलाती थी? रूपक। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी तो ये क्या कहलाती थी? दिनार। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन जिसका कि अन्य नाम शिलादित्य है, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया तो कहाँ किया? कन्नौज। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट है, चीनी यात्री। क्या है? सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में तो ये 606 से 647 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। क्या है? CU की। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? CU की। नेक्स्ट है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। क्या है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था तो कौन सा था? बाणभट्ट था। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र कादम्बरी के रचयिता हैं तो ये कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था तो ये प्रयाग में करता था। क्या है? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था तो कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था तो 1/6 था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 434 ईस्वी में पराजित किया था तो नर्मदा नदी के तट पर। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित किया था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था तो कौन था? हर्षवर्धन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था तो कौन था? हर्षवर्धन। और नेक्स्ट है, संगम युग का महान शासक कौन थे? करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन थे? करिकाल। नेक्स्ट है, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय संगम हुआ था तो कपाटपुरम अल्वे में। कपाटपुरम अल्वे में। नेक्स्ट है, चोल राज्य का प्रमुख शासक तो कौन थे? करिकाल। चोल राज्य के प्रथम शासक कौन थे? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोंडगंग ने। क्या है? अनंत वर्मन चोंडगोंग ने। क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोंडगंग ने। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया तो किसने करवाया? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि जिसकी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है को बनवाया था तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, पांड्य वंश। क्या है? देखते हैं, पांड्य वंश की राजधानी थी तो कहाँ थी? मदुरई। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का संस्थापक था तो कौन था पल्लव वंश का संस्थापक? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु थी। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों जो कि सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्या है? फिर से देखते हैं, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया तो किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक तो कौन? अपराजित। क्या है? अपराजित। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य का संस्थापक तो कौन थे? जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है, वातापी या फिर बादामी के चालुक्य जो सो राजधानी वातापी का महान शासक था तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है तो रवि कृति के एहोल यानी कि कर्नाटक अभिलेख से। रवि कृति के एहोल कर्नाटक अभिलेख से। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, वेंगी। क्या है? आइए देखते हैं, वेंगी के चालुक्य का संस्थापक तो ये विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है, होयसल वंश का संस्थापक तो ये विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है,
होयसल वंश की राजधानी थी तो ये द्वार समुद्र। नेक्स्ट है द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक में। नेक्स्ट है होयसल वंश का अंतिम शासक तो बलाल तृतीय। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था तो ये दंती दुर्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो ये मान्यखेट। नेक्स्ट है एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर, क्या है, एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में है, एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में है का निर्माण करवाया तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में है उसका निर्माण करवाया था। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक तो कौन थे, कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तो तेलव द्वितीय ने राजधानी कहाँ रखा, मान्यखेट। नेक्स्ट है मिताक्षरा की रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा की रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने किया था। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक तो कौन थे, विजयालय थे। कौन से, विजयालय थे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विजयालय की राजधानी क्या है, विजयालय की राजधानी थी तो ये तंजौर, जिसको कि तंजावुर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर यानी कि राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है नटराज की कांस्य मूर्ति है तो ये चोल काल की, नटराज की कांस्य मूर्ति कहाँ है, चोल काल की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मंदिर निर्माण, क्या है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो ये चोल वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट है गंगे कोडचोल, क्या है, गंगे कोडचोल कहा जाता है तो ये राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम शासक, क्या है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। नेक्स्ट है पाल वंश का प्रतापी शासक तो कौन है, धर्मपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। नेक्स्ट है विक्रमशिला, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना तो ये धर्मपाल ने किया, ये 770-810 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है पालवंश का अंतिम शासक है तो ये मदन पाल है। कौन सा है, मदन पाल। नेक्स्ट है हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था तो ये कौन सा था, सेन वंश। क्या है, सेन वंश। नेक्स्ट है सेन वंश का अंतिम शासक कौन है, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन सा था तो लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे तो ये जयदेव थे। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे तो ये जयदेव। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना की थी तो ये जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी तो ये जयदेव ने की थी। नेक्स्ट है हर्ष का दरबारी कवि था तो ये कलहन था। हर्ष का दरबारी कवि कौन थे तो कलहन थे। नेक्स्ट है कश्मीर के इतिहास, क्या है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो ये कलहन रचित राजतरंगिणी में, क्या है, कलहन रचित राजतरंगिणी में जो है सो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन से थे, नागभट्ट प्रथम। क्या है, नागभट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था, तोमर अनंगपाल ने। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था तो ये मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। किसने मार डाला था, मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है चौहान वंश, क्या है, चौहान वंश का संस्थापक कौन से थे, वसुदेव थे। नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक तो पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि, क्या है, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि तो चंद्रवरदायी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदायी का। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चंदेल वंश का शासक, चंदेल वंश का संस्थापक था तो ये नन्नुक। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल या फिर धंग ने करवाया था। नेक्स्ट है चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक तो कौन से थे, यशोवर्मन। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन से थे, यशोवर्मन। नेक्स्ट है चंदेल वंश का आखिरी शासक तो ये परमल थे। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का संस्थापक तो ये मूलराज प्रथम थे।
सोलंकी वंश के जो संस्थापक ये मूलराज प्रथम थे। नेक्स्ट है सोलंकी वंश, क्या है सोलंकी वंश के प्रमुख शासक ये भीम प्रथम थे। नेक्स्ट है महमूद गजनी, क्या है महमूद गजनी, महमूद गजनी ने क्या है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था, तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने, भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने जो है जैन मंदिर को बनवाया था, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये देखते हैं, नेक्स्ट है सोलंकी वंश, क्या है सोलंकी वंश का अंतिम शासक तो भीम द्वितीय था। नेक्स्ट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया, तो ये राणा कुंभा ने 1448 में। नेक्स्ट है महाराणा सांगा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो ये खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। दोस्तों हमने आज जो है सो इतिहास के तीनों जो है चैप्टर को क्लियर किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और इसके पहले, और एक जो है सो सारे को जो है हमने जो है सो कवर किया है। तो पूरे इतिहास के तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जैसा हमने वीडियो डाला है, तो तीनों को देखिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है सो अच्छा लग रहा होगा। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और जितनी अच्छी से अच्छी वीडियो हो सके हम आप तक प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।